अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो टोटल हमारा बेस्ड करता है चैप्टर नंबर 16 के ऊपर। 9th क्लास की बुक पब्लिशर सिंटेक्स बुक बोर्ड हम फॉलो कर रहे हैं और 16.1 आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन 1 के अंदर हमसे कह रहे हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। देखिए इसमें दो अहम बातें हैं। एक डिस्टेंस फार्मूला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। क्या मालूम करना है आपने? डिस्टेंस मालूम करना है। और मेंशन इन्होंने कर दिया है कि आपको क्या इस्तेमाल करना है, डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे मेंशन कर दें कि भाई डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली है क्या। पहले मैं लिख देता हूँ, फिर आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। कि आपने मेंशन कर दिया भाई ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला कहलाता है। अच्छा, आप थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली है क्या चीज। आई होप कि आप ग्राफ पहले पढ़ चुके होंगे और थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट होगा। ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, जस्ट फॉर समझने के लिए कि डिस्टेंस फार्मूला क्या चीज है। आपके पास ग्राफ आ गया, वर्टिकल y एक्सिस होता है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो हम लेते हैं x एक्सिस होता है। अब जब भी इस तरह से ये ब्रैकेट लगे होते हैं इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर है और इसके अंदर जो पहली वैल्यू है वो x है और दूसरी वैल्यू है वो y। और इसी तरह ये सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है 6 और 6। एक ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि वो एक पॉइंट है। अमूमन बच्चे ये समझते हैं कि 4 एक अलग पॉइंट है, 5 एक अलग पॉइंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। -4 और 5 मिल के एक पॉइंट बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट ये गिवन है P1 कह दो, आप कोई भी नाम दे सकते हो इसको, P2 कह दो, कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2। अब हमारे पास ये दो पॉइंट है। अगर हम एक रफ आइडिया के अकॉर्डिंगली इसको प्लॉट कर दें तो x-4 यहाँ कहीं आ रहा होगा और 5 जो है यहाँ पे ऊपर प्लस का है, यहाँ कहीं आ रहा होगा। ठीक है, और ये 6x यानी कि प्लस का इस लाइन के ऊपर होगा और y यहाँ पे होगा थोड़ा सा ऊपर। ये P1 आ जाएगा बेटा और ये क्या आ जाएगा P2। तो अब सवाल में हमसे कह रहे हैं कि P1 और P2 के दरमियान के बेटे डिस्टेंस मालूम करो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जो आपने पॉइंट लिया था ये क्या था? -4 और 5। और ये वाला बेटा जो पॉइंट लिया आपने वो क्या लिया है? 6 और 6। तो अब आपको ये वाला डिस्टेंस है ये निकाल के देना है। अगर ये ऐसे हॉरिजॉन्टल होता, अहम बात है, तवज्जो से सुनिएगा, अगर ये ऐसे हॉरिजॉन्टल होता तो सिंपली आप क्या करते हैं, यहाँ से काउंट कर लेते भाई ये 0 है, यहाँ पे 0 से 6 है और ये 0 से -4, 4 और 6 10 हो जाता। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है। तो इसके और भी तरीके हो सकते हैं निकालने के लिए, लेकिन जो क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं वो डिस्टेंस फार्मूला, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो है डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके यहाँ पे निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है? x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। ठीक है भाई, तो अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये कहाँ से आया है डिस्टेंस फार्मूला। तो अगर आप बेटा गौर करो, ये आपका एक बन गया ट्राइंगल। मैं इसको दोबारा से बना दूं या यहीं पे इसको शो कर देता हूं। देखो ये और ये। अब आपको मालूम क्या करना है? ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, अगर आप गौर करें ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है और ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो अब अगर आप यहां पे समझो, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ऐसा ही बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है? रिक्वायर्ड डिस्टेंस है जो आपको मालूम करना है। और जो परपेंडिकुलर है हमारा वो ये है, यानी कि ये हमारा जो फाइनल पॉइंट है ये इनिशियल यहां से निकला है और यहां पहुंचा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x2 और y2। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है बेटा वो क्या है? x1 और y1। अभी मैंने आपको बताया था ऑर्डर्ड पेयर में पहले x लिखते हैं फिर y। तो अब फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो तो ये वाला डिस्टेंस रह जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो x1, तो ये बीच का डिस्टेंस रह जाएगा जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। तो x2 माइनस x1
और क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दो। और इसी तरह पे यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये थोड़ी सी आप इसकी लोकेशन सही कर दें, ये मैंने यहाँ लिख दिया P2 है ये, तो x2 और y2। अच्छा अब यहाँ पे आ जाए y इसके ऊपर, बेस के ऊपर, तो यहाँ पे ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है फाइनल माइनस इनिशियल y2 माइनस, और ये जो इनिशियल पॉइंट है ये इसके पैरेलल है y1। ठीक है, अगर यहाँ y1 है तो यहाँ भी बेटा y1 होगा, तो y2 माइनस y1। अब आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर से रूट कैंसिल, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये एक छोटी सी डेरिवेशन थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वैसे आपके कॉन्सेप्ट के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है कि डिस्टेंस फार्मूला जो हम बार बार इस सवाल के अंदर इस्तेमाल करेंगे वो एक्चुअल में यहाँ से ड्राइव होके आ जाए। तो अगर किसी भी दो पॉइंट के दरमियान में आपको डिस्टेंस मालूम करना हो तो आप सिंपली ये वाला फार्मूला लगा देते हो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और बार बार ये ग्राफ बनाने की फिर जरूरत नहीं है, जस्ट आप फार्मूला आपको याद होगा, आप इसको अप्लाई करोगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ जो स्पेसिफिक हमारा सॉल्यूशन का हिस्सा है। आपको ये दो पॉइंट कह दिए, मैंने अभी आपको बताया था कि आप पहले वाले पॉइंट को x1 y1 कहते हो, दूसरे पॉइंट को, ठीक है, तो आप कह दो लेट p1 x1 y1 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -4 और 5। ठीक है, जस्ट नेम दे रहे हैं, x2 y2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 और 6। फॉर्मूला आपने मेंशन किया हुआ ऊपर डिस्टेंस का, तो अब आपने क्या करना है, x2 की जगह पे क्या रखना है, 6, और x1 की जगह पे क्या रखना है, माइनस। अच्छा अब दो माइनस आ जाएंगे तो एक ब्रैकेट लगा दोगे। एक उसूल बना लो कि जब कभी भी दो साइन आ जाए ब्रैकेट अप्लाई कर दो, इससे गलती कभी भी नहीं होगी। और जिन बच्चों को पहले से आता है डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर शुरू से पढ़ रहे हो तो बेहतर ये है कि यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई कर दो। अच्छा y2 देखो, y2 क्या है y2 यहाँ पे 6 आ गया और y1 जो है -5। अच्छा माइनस माइनस प्लस होता है, 6 + 4 10 हो जाएगा, और 6 - 5 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये बेटा 10 आ जाएगा 100, और 10 का स्क्वायर 100 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा 101। और डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड है, मिकदार है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, यूनिट लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट 1 था ये कंप्लीट हो गया। आई होप के तमाम स्टेप्स आपको क्लियर हुए होंगे। अब इसी तरह से इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। अब थोड़ा सा तेज चलेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे बिल्ड हो चुका है। पार्ट 2 में हमसे क्या कह रहे हैं, ये पार्ट 2 ऐसा ही है, जस्ट पॉइंट तब्दील कर दिए, 2 2 आ गया और 2 3 आ गया। अब आप सिंपली क्या करो, सबसे पहले इनको नेम दे दो, लेट p1 x1 इज इक्वल टू 2 और 2, x2 y2 इज इक्वल टू 2 और 3। आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू देखो, पहले हमेशा x2 लिखा होता है, x2 कितना है 2, और x1 कितना होगा -2, y2 देखो यहाँ पे 3, और y1 कितना हो जाएगा -2। ये तो वैनिश हो जाएगा, 2 - 2 0, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, वो भी 1 ही रह जाएगा। तो सेकंड वाले का आंसर हमारा कितना आ गया, 1 यूनिट। अगेन बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, पार्ट 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपने नाम दे दिया लेट p1 x1 y1 इज इक्वल टू 0 और 1,
P2X2Y2 इज इक्वल टू 2 3। ठीक है, फॉर्मूला मेंशन करेंगे डी। अगर आप कराची बोर्ड को फॉलो कर रहे हो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इसमें से कम आपका एक लॉन्ग जो है लाजमी तौर पे पेपर में इंक्लूड होता है। x2 यहाँ पे कितना है, 2 है, ये 2 आ जाएगा -0 प्लस y2 बेटा कितना है 3 और ये कितना आ जाएगा 1, स्क्वायर लगा दो, 2 - 0 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। और 8 के जब आप फैक्टर्स बनाओगे 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 8, और जो पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा 2√2। और यहाँ पे आप यूनिट्स मेंशन कर दो कि भाई अगर क्वांटिटी है तो लाजमी तौर पे किसी न किसी यूनिट के अंदर मेजर होगी। सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है। क्योंकि हमें नहीं पता तो इन जनरल हमने यूनिट मेंशन कर दिया। पार्ट 3 भी, पार्ट 4 देख लेते हैं इसका। पार्ट 4 में जो वैल्यूज हैं हमारे पास, पार्ट 4 में वैल्यूज हैं 0 1 2 3। अगेन आप सबसे पहले नेमिंग कर दें पॉइंट्स की कि भाई आपके पास जो पॉइंट लेट P1 X1 Y1 इज इक्वल टू 0 और 1, P2 X2 Y2 इज इक्वल टू 2 और 3। ठीक है, फॉर्मूला मेंशन किया आपने, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1 प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x2 हमारे क्या है 2, x1 क्या है 0, y2 बेटा कितना है 3 और y1 क्या है 1। 2 - 0 2 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 - 1। अच्छा ये देखिए सेम ही है बिल्कुल, पार्ट 4 और पार्ट 3 इन्होंने सेम दे दिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2√2 यूनिट, जैसे पिछले वाले का आया था। ठीक है, तो पार्ट 3 और पार्ट 4 तो सेम ही थे, तो हमने कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखें इससे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें। क्वेश्चन 2 में हमसे कह रहे हैं ए की वैल्यू बता दी। अच्छा ए की वैल्यू देखें वेरिएबल फॉर्म में बताइए कि जो x है वो a है और जो y है वो 0, और जो b है उसका x 0 और y जो b है। बी द पॉइंट ऑन द एक्सिस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b व्हेन a इज इक्वल टू -3 b इज इक्वल टू -4। अब a और b की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आप पुट कर दें, तो आपके जो पॉइंट बन गए, आपका जो a पॉइंट है बेटा वो कितना हो जाएगा -3 और 0, और जो b पॉइंट है आपका वो 0 और b की जगह पे क्या लिख दोगे -4। पॉइंट क्लियर होगा। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करो, डिस्टेंस फॉर्मूला, वो भी मैंने पीछे पढ़ाया था, x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। अच्छा अभी मैंने आपको बताया था कि जो पहले लिखा होता है वो x1 होता है, उसके बाद y1, और जो बाद में लिखा होगा वो x2 और y2। अब आपने कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है। भाई x2 कितना है 0, ये माइनस फॉर्मूले का, और अभी मैंने बताया था कि अगर डबल माइनस आ जाए या डबल साइन आ जाए तो ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लो। ये स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा ये वाला, फिर प्लस, फिर y2 कितना है यहाँ देखो y2, ये रहा -4, फिर माइनस, और फिर y1 0। 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और क्योंकि पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ये आपका आ जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट ले लोगे 5 यूनिट आ जाएगा। ये आपका आंसर है। इसी का सेकंड पार्ट कर लेते हैं हाथ के हाथ।
सेकंड पार्ट में हमें ए की वैल्यू बता दी -9 और बी की वैल्यू बेटा बता दी 6। अब अगेन आप सबसे पहले ए और बी का मसला हल करो भाई। ए की वैल्यू थी A0, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या, -9, तो ए की जगह क्या रख दोगे, -9 और 0। बी की वैल्यू है 0B, 0 और बी क्या है 6, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला मेंशन किया आपने, अब इसके बाद आप वैल्यूज पुट कर दो। जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी x1, y1, x2, y2। x2 की वैल्यू 0, डबल साइन आएगा तो ब्रैकेट का यूज करना है, -9 होल स्क्वायर, y2 6, y1 0 होल स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9 का स्क्वायर 81, यहाँ पे 0 खत्म हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। 81 और ये 36 कितना हो जाएगा, 117। 117 के फैक्टर्स नहीं निकलते तो जस्ट आप इसको यहाँ पे ऐसे ही मेंशन कर दो, यूनिट्स ही आपका आंसर है। इसके बाद पार्ट 3 उसको भी कर लेते हैं, 2 पार्ट इसके रह गए। देखिए पार्ट 3 में ए की वैल्यू बेटा 3 है, तो सबसे पहले ए की वैल्यू आप मेंशन कर दो। ए था हमारे पास A0, ठीक है, ए की जगह 3 आ जाएगा और 0, ये सवाल में गिवन है। बी 0 और बी था, बी की जगह 4 आ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करो, d इज इक्वल टू √ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज होंगी x1, y1, x2, y2। x2 0 आ जाएगा, x1 3, y2 4, y1 0। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, और 4 का स्क्वायर 16। A3 B4, हाँ ये देखें वही आ गया जो पार्ट 1 का आंसर था। 5 यूनिट इसका आंसर आ गया। तो सवाल मुश्किल नहीं है, जस्ट एक फॉर्मूला है वो आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले ए और बी को आप वैल्यूज पुट करेंगे। भाई ए कितना है आपके पास, अब ए की वैल्यू A0 थी, तो ए क्या है √2 और 0। बी की वैल्यू, बी आपके पास था 0 और बी, यानी कि 0 और बी क्या है -2 √2। अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। अब x2 यहाँ पे क्या होगा, पहला वाला x1 होता है, फिर y1, x2, y2। x2 कितना है हमारे पास 0 -√2 और y2 कितना है -2 और y1 कितना है 0। अच्छा माइनस खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे 0 खत्म हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, और यहाँ पे √2 पे अलग से स्क्वायर आएगा। ये 2, ये 4 और ये 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 4 2 सा 8 हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा टोटल 10। हाँ, तो बस यही आपका जो है आंसर है।
अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 16.1 का, करें फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर एक मुश्किल वर्ड आ गया। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट दिस दिस एंड दिस। अच्छा, अब हमारे पास जो ट्राइंगल है, लेट्स सपोज आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लें कि भाई आपका ट्राइंगल है। कह रहे हैं पॉइंट ए आपको बता दिया 0 0 ओरिजिन है आपका, बी आपको बता दिया 4 और 0, और सी आपको बता दिया 2 और 2√3। ठीक है, एक रफ हमने स्केल पे नहीं है डायग्राम, जस्ट हमने ड्रॉ कर लिया कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। पेरीमीटर का मतलब ये है कि अगर आप जो है पॉइंट ए के ऊपर खड़े हुए हो तो पॉइंट ए से आप मूव करो पॉइंट बी पे, पॉइंट बी से पॉइंट सी पे, और पॉइंट सी से वापस पॉइंट ए पे, तो टोटल आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि तमाम साइड्स का डिस्टेंस आपने प्लस कर देना, ये आपका पेरीमीटर होगा। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में आप लिखोगे तो पेरीमीटर ऑफ द एरिया, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, ये आपको निकालना है। तो ये आप किस तरह से लिखोगे, ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप डिस्टेंस प्लस कर दोगे, यानी ए से बी, फिर बी से सी, और फिर सी से ए। ठीक है भाई, ये आपको करना है, इसको आप नाम दे दे क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ए बी पे हम आ जाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहां पे आप जो हो, हम किसको निकालना चाह रहे हैं, ए बी को। अब ये ए बी आ गया, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो कि भाई ए बी जब आप लोगे तो यहाँ पे जो इनिशियल होगा वो x1 और y1 और ये x2 y2। अच्छा, ये x2 y2 परमानेंट नहीं है, तब्दील होगा ये। इस केस में ये वाले फिक्स होगा। x2 कितना हमारा 4 है भाई, x1 0, y2 कितना है 0, और y1 कितना है 0। 4 माइनस 0 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर रूट वापस 4, तो ए बी हमारा आ गया 4 यूनिट। अब इसी तरह बी सी आपने निकालना है। तो जो जहां से आप स्टार्ट करते हो ये बी सी है ना, तो अब बी जो है क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा आपका, और ये y1, और जहां पे जा रहे हो वो x2 और y2 हो जाएगा। तो अब x2 माइनस x1 करना है, यानी कि 2 माइनस 4 करना है, और y2 2√3 माइनस 0, ये -2 आ जाएगा, और यहां पे 0 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा एज इट इज। तो यहाँ पे अब आप देखें 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 3 12, 16 हो जाएगा, और 16 का आप जो है स्क्वायर रूट ले लो, कितना हो जाएगा 4। तो बेटा BC कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। अब एक लास्ट है, BC के बाद कहां पे जाना है, CA के ऊपर जाना है। अच्छा, C पहला पॉइंट है, तो C हमारा क्या हो जाएगा, x1 y1, और ये क्या हो जाएगा x2 y2। ये अपने समझने के लिए आप पेंसिल से लगा लिया करो, वरना इसमें मिस्टेक होती है। अगर आप किसी के x1 x2 तब्दील करोगे, आंसर में फर्क आ सकता है। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं, CA, तो ब्लू वाले देखने हैं आपने, यानी कि x2 यानी कि 0 माइनस 2, और y2 यानी कि 0, ये रहा 0 माइनस 2√3। 2 का स्क्वायर 4 होता है, पावर इवन है, माइनस खत्म हो जाएगा, ये माइनस यहाँ से खत्म होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा।
4 3 ज़ा 12 और ये 16 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। तो इक्वेशन 1 में तीनों की वैल्यूज पुट कर दो। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, ए बी कितना है हमारे पास 4, बी सी हमारे पास 4 और सी है हमारे पास 4। तो 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा 12 और यूनिट्स आप लगा दो। अगर एरिया होता तो यूनिट स्क्वायर आता, जस्ट पेरीमीटर है, लेंथ है, तो आपने क्या लिख दिया, यूनिट लिख दिया। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज 16.1 थी वो मुकम्मल हो गई। आई होप के तमाम क्वेश्चंस एंड स्टेप्स आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।